हेलो बच्चों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं प्रथम और आज हम लोग करने वाले 3D ज्योमेट्री का मिस्टेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। इसके जितने भी बचे हुए एक्सरसाइज है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, थ्री वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये इसका पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है। बस दो ऐसे डंडी खींचो, GM लिख दीजिए। ABCD आर ए 3 -1, 2 1 2 1, 2, -4 एंड C -1, 1, 2। ये हमें तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पैरेललोग्राम के और पूछा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टाइसेस। तो फोर्थ वर्टेक्स का हमें पूछा हुआ है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसके अंदर। अब चलिए सॉल्यूशन के आगे बढ़ते हैं। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स बी एक्स, वाई, जेड। बहुत सिंपल सा है। हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये जो मिड पॉइंट पे हमें इसका ये इन दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है मिड पॉइंट पे। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं वो बहुत ईजिली। तो 3 -1 2 एंड 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद हो गया 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आ गया 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। बहुत सिंपल, क्योंकि ये हो गया 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो बस इतना हो गया। अब यहाँ पे अब हम लोग देखें इसके हिसाब से कि इसका जो मिड पॉइंट है वो इसकी इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया x+1, यानी कि x+1 ये यहाँ लिख दिया डिवाइडेड बाई 2। वैसे ही y+2, वैसे ही y+2 डिवाइडेड बाई 2 ये यहाँ हो गया। और यहाँ पे हो गया z-4 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। बस इतना सा इसके अंदर है। तो अब मैं x की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 और ये जब इधर की तरफ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। वैसे ही हम लोग जब देखें तो y+2 डिवाइडेड बाय 2 ये हमें कितना दे रखा है? 0 के इक्वल दे रखा है। ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, 0 के इक्वल दे रखा है। तो y कितना हो गया? -2, क्योंकि जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 0 एंड y विल बिकम -2। तो हमारे x मिल गया, y मिल गया। अब हम z की तलाश में। तो z-4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये कितनी वैल्यू है इसकी? इसकी वैल्यू है 2, हमने यहाँ से उठा के रख दी। तो 2 2 ज़ा 4 और z इज इक्वल्स टू 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। z की वैल्यू भी मिल गई। तो जो हमारा वर्टेक्स x, y, z वो बन गया 1, -2, 8 और हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस, यानी कि सारे मीडियंस का ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस 0, 0, 6, 0, 4, 0 और C क्या है? 6, 0, 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने नोटेशन दे दिया 0, 0, 6, 0, 4, 0 और 6, 0, 0। तो सबसे पहले मैं इसका मीडियन निकाल लेता हूँ। BC का मीडियन का डेफिनेशन यही होता है कि जो पॉइंट्स है उनका मिड पॉइंट, यानी कि BC का अगर मुझे यहाँ पे इसका मीडियन निकालना है तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लूँ तो मेरे को मिल जाएगा आराम से। आप ये ध्यान में मत रखिएगा कि एल्टीट्यूड को मीडियन बोलते हैं। एल्टीट्यूड और मीडियन के अंदर बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आ गया 3। वैसे ही 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। वैसे ही 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब वैसे ही मुझे यहाँ पे चाहिए तो कितना हो जाएगा? 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये बन गया 0। वैसे ही 4 + 0 इज इक्वल्स टू 4 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो वैसे ही 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3। ये यहाँ पे आ गया 0, 2, 3। वैसे ही आप इसका चाहे तो आप निकाल सकते हैं 3, 0, 3। अब मुझे तीनों के पॉइंट मिल चुके हैं, D, E और F पॉइंट मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे AD चाहिए, मुझे BE चाहिए और मुझे CF चाहिए। इन तीनों का लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले मैं AD की तलाश में हूँ। तो AD मैं कैसे निकालूंगा? ये होगा 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 + 2 - 0 का होल स्क्वायर 4 एंड 6 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो ये हो जाएगा 36 + 4 + 9 इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा √49 और √49 की वैल्यू होती है 7। तो AD की वैल्यू मुझे मिल गई। अब बात करते हैं हम लोग BE की। BE की वैल्यू कैसे निकालेंगे? BE की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल काम है, क्योंकि सिर्फ हमें इसके अंदर एक
मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है और मेरा आंसर आ जाएगा। तो 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3 एन, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये 9 यहाँ लिख दिया मैंने। 4 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ये यहाँ लिख दिया। और 3 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये यहाँ लिख दिया। तो इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा 9 प्लस 16 प्लस 9, ये बन जाएगा 34 और रूट एज इट इज़। तो अब बात करते हैं आगे की। आगे इस तरीके से होगा कि मुझे अब सी एफ निकालना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सी एफ कैसे निकालेंगे, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की देरी है। तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 एंड 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया। तो 36 प्लस 4 40 एंड 40 प्लस 9 49 एंड रूट 49 इज इक्वल्स टू 7। ये देखिए हमारे पे ये भी आ गया। तो सारे मीडियंस की लेंथ हमने निकाल दी है। तो आइए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ द ओरिजिन इज सेंट्रॉइड, इन्होंने सेंट्रॉइड को ओरिजिन बोल दिया ऑफ ट्रायंगल विद पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसका वर्टाइसिस है। पी क्या दे रखा है 2a, 2,6, क्यू क्या दे रखा है -4, 3b, -10 एंड आर क्या दे रखा है 8, 14, 2c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सेंट्रॉइड पहले ओरिजिन दे रखा है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल टाइप वाला क्वेश्चन है ये। तो अब देखते हैं इसमें क्या है ये अब मैंने आपको सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला पहले ही आपको बता रखा है क्या होता है। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि इन तीनों का एडिशन करो, 3 से डिवाइड कर दो। सो 2a माइनस 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 2a प्लस 4, क्योंकि 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 प्लस 3। सो 2a, अब ये आ गया मेरे पे एक्स कोऑर्डिनेट हमारा सेंट्रॉइड का। अब देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2 प्लस 14, तो 14 प्लस 2 हो जाएगा 16 एंड 16 प्लस 3b बाई 3, ये हो गया सेंट्रॉइड। अब देखते आगे, अब आगे बढ़े तो 2c प्लस 6 माइनस 10, तो 6 माइनस 10 कितना होता है -4, सो 2c माइनस 4 बाई 3। और ये सेंट्रॉइड किसके इक्वल है 0,0,0। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूँ, इसको 0 के इक्वेट कर दूँ, इसको 0 के इक्वेट कर दूँ, तो मुझे ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए निकालते हैं हम वैल्यू। तो 2a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, वैसे ही b की वैल्यू आ जाएगी -16/3 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। हो गया बात खत्म, बस इतना सा इसके अंदर करना था। हमारा a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब करते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच आर एट 5√2 फ्रॉम पॉइंट 3, -2, 5। एक y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट है, और उसका डिस्टेंस है 5√2 फ्रॉम द पॉइंट 3, -2, 5। तो वो जो जनरल पॉइंट है उसको मैं बोल देता हूँ 0, y, 0। बहुत सिंपल सा है, क्योंकि y एक्सिस पे तो x और y तो 0 होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो अब आगे देखते हैं। तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो गया 5√2। तो कितना हो गया ये 9 बेसिकली हो गया, 3 का स्क्वायर 9, y प्लस 2 का होल स्क्वायर ये हो गया 5 प्लस 5 का होल 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, एंड 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है। तो अब हमने कर दिया SBS मतलब SBS स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो कितना हो गया 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50। तो जब ये इधर जाएगा तो 50 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 25। तो वैसे ही y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ पे मैंने रूट बोथ साइड कर दिया। रूट बोथ साइड करने पे क्या हो गया y प्लस 2 इज इक्वल्स टू +-4। बहुत सिंपल सा है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू -2 +-4। तो अब इससे मेरे को दो वैल्यू मिल सकते हैं। एक बार जब मैं प्लस रखूंगा तो बन जाएगा y इज इक्वल्स टू -2 + 4 एंड -2 + 4 इज इक्वल्स टू 2। तो एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू 2 और दूसरी वैल्यू आ गई जब मैं यहाँ पे माइनस के साथ खोलूंगा तो y इज इक्वल्स टू -2 -4। तो y की वैल्यू आ गई -6 में पे दोनों वैल्यू आ गई y की। बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है a point r with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point, यानी कि एक इन्होंने बोल दिया है कि एक पॉइंट है r जिसका हमें x कोऑर्डिनेट पता है ऑलरेडी 4 है, और ये लाई कर रहा है एक लाइन जॉइनिंग पी क्यू पे। पी क्यू एक 3D स्पेस में एक लाइन है और वहाँ पे एक हमें कोऑर्डिनेट पता है जिसका x है, जिसका x की जो वैल्यू है वो हमें 4 है और yz की वैल्यू पता नहीं है। तो बेसिकली हमें निकालना yz ही, क्योंकि x हमें ऑलरेडी पता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको।
इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो उसको 12th क्लास का अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है या कोई जेई मेंस का प्रिपेयर कर रहा हो तो उसको वो अलग तरीके से कर सकता है डीआरएस के मेथड से। पर लेकिन आप 11th के क्लास में अगर कोई ड्रॉपर देख रहा है तो उसको डीआरएस मेथड से भी कर सकता है। पर लेकिन क्योंकि आप 11th के अंदर ही तो आप सेक्शन फॉर्मूला के मेथड से ही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट दैट पॉइंट आर बी 4, क्योंकि मेरे को 4 दे रखा है और y कॉमा जेड मुझे पता नहीं है तो मैंने इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया। डिवाइड्स इट इन रेशियो λ/1, λ/1 के बीच में डिवीजन हो रहा है तो 2, -3, 4 एंड 8, 0, 10 और यहाँ पे λ/1 है जो जिस पे डिवाइड हो रहा है। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे r है। तो अब यहाँ पे देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला लगाते हुए इंटरनल डिवीजन वाला। तो ये हो गया 2 × 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो गया 8 × λ, उसके बाद डिवाइडेड बाय λ+1 डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद हो गया -3 और +0 λ डिवाइडेड बाय λ+1, उसके बाद हो गया 4 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो यहाँ पे हो गया 4 + 10 λ डिवाइडेड बाय λ+1। तो ये तीनों चीज़ आ चुकी है। क्या मुझे यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट पता है? जी बिल्कुल पता है 4। तो क्या मैं इसके इक्वेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं इसके इक्वेट, और मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो जब मैंने इसको यहाँ से 2 कॉमन लेके 1 + 4 λ डिवाइडेड बाय λ+1 इज इक्वल्स टू 4 बोला, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दिया तो यहाँ पे बच गया 2। तो 1 + 4 λ इज इक्वल्स टू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 λ + 2। तो यहाँ पे हो गया, जब इधर जाएगा तो 2 λ इज इक्वल्स टू 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 हमारे पे लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। तो क्या मैं y इसके इक्वल होगा? इस y इसके इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा। z इसके इक्वल होगा? बिल्कुल इसके इक्वल होगा। तो हम y और z इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमने लैम्डा फाइंड कर चुके हैं। तो अगर आप y की वैल्यू अगर y की वैल्यू आप असाइन से निकाल देंगे तो लैम्डा यहाँ पे रखेंगे। तो जब आप यहाँ पे लैम्डा रखेंगे तो आपकी y की वैल्यू मिलेगी -2 और z की वैल्यू मिलेगी 6। तो इसी तरीके से आपको x y z, x तो ऑलरेडी पता था, y z बेसिकली निकालना था। तो y मिल गया -2 और z मिल गया 6। हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ a एंड b बी द पॉइंट 3, 4, 5 एंड -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट p सच डैट pa का होल स्क्वायर प्लस pb का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k square where k is a constant. So solution will be like let p be x, y, z और मेरे को pa का होल स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले निकाल लूँगा मैं क्योंकि क्वेश्चन के लिए डिमांड है। pb का होल स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले निकाल लूँगा मैं क्योंकि ये दोनों तो मैंडेटरी है, मतलब इन दोनों की वैल्यू तो निकालनी है। तो इसके बाद सोचा जाएगा आगे क्या करना है, उन दोनों को ऐड करना है। बेसिकली सोचना है कि उसमें सीधे जो क्वेश्चन में बोला हुआ सीधे ऐड कर देंगे। तो pa का स्क्वायर यहाँ पे रूट आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर बोल रखा है। सो p है यहाँ पे, सो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y - 4 का होल स्क्वायर प्लस z - 5 का होल स्क्वायर। यह आ गया हमारा pa का होल स्क्वायर की वैल्यू। अब देखते हैं pb के होल स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो pb के होल स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी x + 1 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर एंड z + 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो z - 7 तो प्लस बन जाएगा z + 7 का होल स्क्वायर। तो मेरे पे pa का होल स्क्वायर आ चुका है, pb का होल स्क्वायर आ चुका है। इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो ऐड कर देंगे सीधे। तो देखिए क्या होगा, ये अब ब्रैकेट खुलेगा यहाँ पे, अब ध्यान से x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर - 6x + 9, y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर + 16। ये हो गया y स्क्वायर + 16 - 8y। उसके बाद z - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर - 10z + 25। अब अगर pb के स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट बंद, pa के स्क्वायर का काम हो चुका है, अब करते हैं pb के स्क्वायर का काम। तो pb का स्क्वायर क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर + 2x + 1, y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर - 6y + 9 और z + 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर + 14z + 49। बस इन दोनों को ऐड करने बोला था। अब इसको ऐड करते हैं तो x स्क्वायर + x स्क्वायर यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर + y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, और वैसे ही z स्क्वायर कहाँ गया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 2z स्क्वायर हो गया। वैसे ही -6x + 2x ये हो गया -4x। अब होगा आगे -8y और क्या है यहाँ पे -6y, तो ये हो गया -14y। और आगे देखते हैं -10z और +14z, तो कितना हो गया 4z। और यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 109। के स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट ही है, पर लेकिन अगर हम लोग 9 + 16 + 25
+1 +9 +49 करेंगे तो ये हो जाएगा 109। तो अब यहाँ पे देखते क्या करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, और बेसिकली पहले मैंने दो स्टेप मैंने एक बार लगा दिए हैं, एक बार में लगा दिए हैं कि मैंने ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको पूरा इधर की तरफ भेजा, और 2 यहाँ से कॉमन लेके डिनोमिनेटर की तरफ भेज दिया। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो होगा x² + y² + z² - 2x - 14y + 2z = k² - 109/2। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। तो बस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।